सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है आप सब घर पर ठीक होंगे। आज हम एक और नया पाठ करेंगे जिसका नाम है विज्ञापन का युग। इसमें लेखक जी बताते हैं विज्ञापन युग में एक व्यंग्यात्मक निबंध है। अत्यधिक विज्ञापन के कारण व्यक्ति भी स्वयं को विज्ञापन का हिस्सा समझने लगता है। लेखक रोचक शैली में आधुनिक युग की विडंबना को व्यक्त करते हुए इस पाठ में इसकी चर्चा करता है। यह पाठ इस तरह से शुरू होता है। मेरे पड़ोसियों की मुझ पर ऐसी कृपा है कि रात को सोने तक और सुबह उठने के साथ ही मुझे गजलें, भजन और गीत तथा उनके साथ साथ चाय, तेल और सिरदर्द की टिक्कियों के विज्ञापन सुनने पड़ते हैं। अब तो मुझे यह विज्ञापन सुनने की ऐसी आदत हो गई है कि अन्यत्र भी कहा मैं गालिब की गजलें सुनता हूँ या सूरदास का भजन सुनता हूँ या कोई अच्छा सा गीत सुनता हूँ तो साथ ही मेरे दिमाग में अपने आप ये शब्द गूंजने लगते हैं। क्या आपके सिर में दर्द रहता है? सिर दर्द से छुटकारा पाइए कि एक गोली लीजिए, सिर दर्द गायब। परिणाम यह है कि अब मेरे लिए कोई गजल नहीं रही, कोई गीत नहीं रहा, सब किसी न किसी चीज का विज्ञापन बन गए हैं। दिन भर ये गीत और विज्ञापन मेरा पीछा नहीं छोड़ते। पहले बहुत मीठे गले से रहने नहीं, देश बिराना है कि लय और उसके तुरंत बाद क्या आपके शरीर में खुजली होती है? बिराना मीन्स बेगाना। खुजली का नाश करने के लिए एक ही रामबाण औषधि है। रामबाण मीन्स अचूक या तुरंत लाभकारी औषधि है। करले भगत कबीर क्या करते हैं? खुजली कंपनी उनकी जिस रचना पर चाहे अपनी मोहर चस्पा कर सकती है। चस्पा मीन्स लगाना। बात गीतों गजलों तक ही सीमित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरे चारों ओर हर चीज का एक नया मूल्य उभर रहा है जो उसके आज तक के मूल्य में स्वतः भिन्न है। स्वतः मीन्स पूर्णतया, जो उसके रूप को मेरे लिए बिल्कुल बदल रहा है। कोई चीज ऐसी नहीं जो किसी न किसी का विज्ञापन ना हो। अजंता के चित्र और एलोरा की मूर्तियां कभी अछूतो कला का उदाहरण रही होगी, परंतु आज उस कला को एक नई सार्थकता प्राप्त हुई है। सार्थकता में एक नया यानी कि सफलता प्राप्त हुई है। उन मूर्तियों का केश सौंदर्य आज मुझे तेल की एक शीशी की याद दिलाता है। उनकी आंखें एक फार्मेसी का विज्ञापन प्रतीत होती हैं और उनका समूचा कलेवर एक पेट्रोल कंपनी की कला रुचि का प्रमाणित करता है। कला में रुचि रखने वाला। समूचा क्लेवर मीन्स समूचा मैंने पूरा, क्लेवर मीन्स ढांचा। जिन हाथों ने उन कलाकृतियों का निर्माण किया था वे हाथ भी आज एक बिस्कुट कंपनी की विकास योजना के विज्ञापन के रूप में सार्थक हो रहे हैं। देश के कोने कोने में बिखरे हुए जितने मंदिर हैं, जितने पुराने किले और खंडर हैं, जितने स्तंभ और स्मारक हैं, स्तंभ मीन्स खंबे और स्मारक मीन्स यादगार हैं, वे सब इसलिए हैं कि लोगों में यातायात की रुचि जागृत हो, पर्यटन यानी कि यात्रा व्यवसाय को प्रोत्साहित मिले, विदेश से लोग आकर उनकी तस्वीरें लें और अपनी प्रियतमाओं के पास भेजें। मीनाक्षी और रामेश्वर के शिखर और खुजहारू के कक्ष इस दृष्टि से भी उपयोगी हैं कि वे एक विशेष ब्रांड के सीमेंट की मजबूती की व्यक्त करने के प्रतीक बन सके। कश्मीर की सारी पार्वतीय सुषमा, पार्वतीय मीन्स पर्वतों का जहाँ हम सैर करने जाते हैं, वहाँ पहाड़ों की शोभा या पहाड़ों की सुंदरता, वहाँ के नवयुवतियों का विभाव सौंदर्य और वहाँ के कारीगरों की दिन रात की मेहनत, ये सब इस बात की विज्ञापित करने के लिए है कि सफेद रंग का वह शहद जो बंद डिब्बों से मिलता है सबसे अच्छा शहद है। बर्नार्ड शॉ के नाटक हमें यह बताने के लिए छापे जाते हैं कि ब्रिटेन के किस प्रेस में छपाई सबसे अच्छी होती है। प्रशांत महासागर में अणु बम हमें इस बात की चेतावनी देने के लिए गिराए जाते हैं कि जब तक हम अपने लिए जीवन बीमे की पॉलिसी ना लें तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। भारत और पाकिस्तान में कश्मीर के लिए लड़ाई सिर्फ इसलिए होती है कि वहाँ के सेबों का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है और जिसे सिर्फ एक ही कंपनी तैयार करती है। विधना ने यानी कि ईश्वर ने इतनी बारीकी बनी से यह जो धरती बनाई है, मनुष्य ने विज्ञान के आश्चर्य से उसमें जो चार चांद लगाए हैं वे इसलिए हैं कि विज्ञापन कला के लिए उपयुक्त भूमि प्रस्तुत की जा सके। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक कोई कोना ऐसा ना बचा होगा
जिसका किसी न किसी चीज के विज्ञापन के लिए उपयोग न किया जा रहा हो। हर चीज हर जगह अपने अलावा किसी भी चीज और किसी भी जगह का विज्ञापन हो सकती है। गेहूं की फसल, एक कपड़े की मिल का विज्ञापन, कोई नई फसल से प्राप्त हुए नए पैसे का एक ही उपयोग है कि उसमें कपड़ा खरीदा जाए। कपड़े की मिल, डबल रोटी की बेकरी का विज्ञापन है, क्योंकि मिल में काम करने वाले तभी काम कर सकते हैं जब वे डबल रोटी खा चुके हों। और बेकरी वाटरप्रूफ जूतों का विज्ञापन है, क्योंकि जब तक वाटरप्रूफ जूते ना होंगे तब तक बारिश में इंसान डबल रोटी जैसी साधारण चीज भी प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सी चीजें एक दूसरे का विज्ञापन है। फूल इत्र की शीशी का विज्ञापन, इत्र की शीशी फूलों का विज्ञापन, पत्र लेखक का विज्ञापन, लेखक पत्र का विज्ञापन, सौंदर्य श्रृंगार प्रसाधनों का विज्ञापन और श्रृंगार प्रसाधन सौंदर्य के विज्ञापन है। मतलब यह है कि जहाँ जाए, जिधर जाए, जहाँ रहे, जैसे रहे, उन विज्ञापनों की लपेट से नहीं बच सकते। घर में बंद होकर बैठ जाए तो विज्ञापन रोशनदानों के रास्ते हवा में तैरते आते हैं। क्या आज आपने दांत साफ किए? सवेरे उठते ही सबसे पहले क्लोरोफिल वाले टूथपेस्ट से दांत साफ कीजिए। याद रखिए, दांतों को रोगों से बचाने के लिए यही एक साधन है। घर से निकले तो हर दोहराए चौराहे पर, सड़क के खंभे पर विज्ञापन, खतरे से सावधान, धोखे से बचिए, इसके पढ़ने से बहुतों का भला होगा। अखबार उठाएं, विज्ञापन पुस्तक उठाएं, विज्ञापन बस में बैठे, विज्ञापन। क्या आपका दिल कमजोर है? क्या आपका जिस्म फूटता रहता है? क्या आपके सिर के बाल झड़ रहे हैं? क्या आपके घर में झगड़ा रहता है? गोया कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी बिल्कुल व्यक्तिगत नहीं, इसे केवल इन विज्ञापन दाताओं के परामर्श से ही जिया जा सकता है। विज्ञापन कला जिस तेजी से उन्नति कर रही है, उससे मुझे भविष्य के लिए और भी अंदेशा है। लगता है ऐसा युग आने वाला है जब शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, साहित्य का केवल विज्ञापन कला के लिए ही उपयोग रह जाएगा। वैसे तो आज भी इस कला के लिए इनका खासा उपयोग होता है, मगर आने वाले युग में यह कला 2 कदम और आगे बढ़ जाएगी। विद्यार्थियों की विश्वविद्यालय के दीक्षांत महोत्सव, जो हमारा एंड में जो महोत्सव होता है, वो दीक्षांत महोत्सव होता है, जो एनुअल फंक्शन होता है, पर जो डिग्रियां दी जाएंगी उनके निचले कोने से छपा रहेगा। आपकी शिक्षा के उपयोग का एक ही मार्ग है, आज ही आयात निर्यात का धंधा प्रारंभ कीजिए। मुफ्त सूची के लिए लिखिए। हर नए आविष्कार का चेहरा मुस्कुराता हुआ टेलीविजन पर आकर कुछ इस तरह से निवेदन करेगा। मुझे ये कहते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरे प्रयत्न की सफलता का सारा श्रेय रबड़ के टायर बनाने वाली कंपनी को है, क्योंकि उन्हीं के प्रोत्साहन और प्रेरणा से मैंने इस दिशा में कदम बढ़ाया था। विष्णु के मंदिर खड़े होंगे, जिनके संगमरमर की सुंदर प्रतिमा के नीचे पट्टी लगी होगी। याद रखिए, इस मूर्ति और इस भवन के निर्माण का श्रेय लाल हाथी के निशान वाले निर्माताओं को है। वास्तुकला संबंधी अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए लाल हाथों का निशान कभी मत भूलिए। और ऐसे ऐसे उपन्यास हाथ में आया करेंगे जिनकी सुंदर चमड़े की जिल्द पर एक और बारीक अक्षरों में छपा होगा, साहित्य में अभिरुचि रखने वालों को इक्का मार्क, साबुन बनाने वालों की एक और तुच्छ भेंट। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाएगी कि जब तक दूल्हा बड़े अरमान से दुल्हन ब्याह कर घर जाएगा और घूंघट हटाकर उसके रूप की प्रशंसा में पहला वाक्य कहेगा, तो दुल्हन मधुर भाव से आंखें उठाकर हृदय का सारा दुलार शब्दों में उड़ेलती हुई कहेगी, बताओ मैं इतनी सुंदर क्यों दिखाई देती हूँ? यह इसलिए कि मैं रोज प्रातः उठकर 951 नंबर के साबुन से नहाती हूँ। कल से आप घर में 951 नंबर का साबुन, इसकी सुमधुर गंध सारा दिन दिमाग को ताजा रखती है और इसके मुलायम झाग से त्वचा बहुत कोमल रहती है। इसकी बड़ी टिक्कियां खरीदने से पैसे की भी किफायत होती है, फायदा होता है। जहाँ तक विज्ञापन के लिए जगह का सवाल है, बहुत सी जगह जिनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका। विज्ञापन कला की दृष्टि से सब चीजों का आपस में अनुशासित यानी कि एक दूसरे से संबंध है। इसलिए दवा की शीशियों में मक्खन के डिब्बों के विज्ञापन होने चाहिए और मक्खन के डिब्बों में दवा की शीशियों की। चित्र गैलरियों में चित्रों के अतिरिक्त तेल की इश्तहार टांगे जाने चाहिए और तेल की बोतलों पर चित्रकला प्रदर्शनियों की सूचनाएं चिपकाई जानी चाहिए। कंबलों और दोशालों में चाय और कोको के इश्तहार बुने जा सकते हैं। नब्जे और गलीचे रबड़ सॉल के जूतों के विज्ञापन के आदर्श साधन हो सकते हैं। बैंकों की दीवारों पर लॉटरी तथा रेस कोर्स के विज्ञापन लिखे जा सकते हैं। रेस कोर्स में बचत की स्कीमों का विज्ञापन दिया जा सकता है। रेल और हवाई जहाज की टिकटों पर बीमा कंपनियों का विज्ञापन हो सकता है। अस्पतालों की दीवारों पर वैवाहिक विज्ञापन लगाए जा सकते हैं। यह तो आने वाले कल की बात है।
पर आज भी स्थिति यह है कि मुझे हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देता है। जहाँ विज्ञापन हो वहाँ भी और जहाँ ना हो वहाँ भी। मेरा दिमाग हर चेहरे पर, हर आवाज, हर नाम का संबंध किसी न किसी विज्ञापन के साथ जोड़ देता है। सुबह उठकर सामने की दुकान के लड़के को चाय लाने के लिए कहता हूँ तो चाय का नाम लेते ही मुझे नीलगिरी की सुंदरी का ध्यान आ जाता है, जिसका चेहरा मैं रोज अखबार में देखता हूँ। नीलगिरी के नाम से मुझे तुरंत काफी प्रदेश ढलानें याद आ जाती हैं। साथ ही एक बूढ़े राजपूत का चेहरा मेरी आंखों के सामने उभरने लगता है और मैं अनायास अपने को बुदबुदाते हुए पाता हूँ। यह अच्छी कॉफी और अच्छा चेहरा दोनों भारतीय हैं। खैर, लड़के 2 मिनट में चाय की प्याली लेकर मुस्कुराता हुआ मेरे सामने आ खड़ा होता है। उसके अधूले होठों के बीच उसके पतले सफेद दांतों को देखकर मुझे लगता है कि वह विशुद्ध क्लोरोफिल मुस्कुरा रहा है। अमेरिकी मुहावरों में इसे $1 मिलियन स्माइल कहते हैं और वह लड़का की रोज 1 रुपए की चाय मुझे पकड़ाता हुआ $1 मिलियन की मुस्कुराहट दे जाता है। मेरी कई बार इच्छा होती है कि लड़के को किसी क्लोरोफिल कंपनी के हवाले कर दूं, जिससे उसकी मुस्कुराहट का सही मूल्य दुनिया के सामने आ सके। जब मैं ये सोच रहा था तो ईथर में तैरती हुई श्रीकंठ की सुमधुर आवाज सुनाई देती है। ईथर मीन्स एक रासायनिक द्रव्य। क्या आपका लीवर ठीक काम नहीं करता? आपका लीवर ठीक रखने के लिए आज से ही लीवर इंजेक्शन लीजिए। मुझे ठीक मालूम नहीं कि मेरा लीवर ठीक काम करता है या नहीं, पर मैं किसी बच्चे की किलकारी मारकर हंसते देखता हूँ तो मुझे लाल डिब्बे में बंद बेबी मिल्क की याद आ जाती है। किसी सुंदर दृश्य को देखता हूँ तो 29 रुपए वाला कैमरा मेरी आंखों के आगे घूमने लगता है। विवाह मंडप के पास खड़े होकर मुझे राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की याद जरूर आती है। दफ्तर की नई टाइपिस्ट रोजी का समूचा व्यक्तित्व मुझे लाल रंग की लिपस्टिक का विज्ञापन प्रतीत होता है और किसी से कहिएगा नहीं, हर बात यहाँ तक पहुँच गई कि अब मैं खुद आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो लगता है कि अपना चेहरा नहीं, लीवर सॉल्ट का विज्ञापन देख रहा हूँ, यानी कि नमक का विज्ञापन देख रहा हूँ। यहीं पर यह पाठ खत्म होता है। इसमें लेखक विज्ञापनों के बारे में बोल रहा है कि जो आजकल एडवर्टाइजमेंट आती है ना टीवी में, उसका असर उसके दिमाग पर, उसके पूरे शरीर पर पड़ गया है। वो उसी की चर्चा करते हुए ये सारा पाठ बताता है। अब मैं कल आपको जूम मीटिंग में ये पाठ दोबारा से डिस्कस करूंगी। अभी आपने ये शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। धन्यवाद।